सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा। तो दोस्तों, चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उन्हीं सभा में बैठा हुआ एक व्यक्ति खड़ा होता है और बोलना शुरू करता है कि तू ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्यों के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। वह ये सब अनाप शनाप बातें कहने लगा। जब वह आदमी गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब भी गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और एकदम शांति से बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वह शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को साफ किया और वह चुपचाप बैठे रहे। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह गुस्से में आकर वहां से चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते हुए उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे कितना बड़ा पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ? वह पश्चाताप करने लगा। वह सोचा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे जाकर उनसे अभी माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चल दिया। लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य उन्हें खोजने लगा। जैसे उसे महात्मा बुद्ध मिले, वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप कैसे किया है? यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। उसने सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो कल उनका इतना बड़ा अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल सकते हैं? एक अपमानित आदमी को कैसे भूल सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, मैंने तो पहले ही वह स्थान छोड़ दिया है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुम पश्चाताप कर चुके हो। अब तुम आज के दिन में जीने का निर्णय लो। यदि तुम बीते हुए कल की बातें याद करके परेशान रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ेंगे। तुम अपनी गलती से सीखो, उसे दोहराने की जगह आज को सुधारो। हमें कल की बातों को कल में ही रखकर आगे चलना चाहिए। वह अच्छा हो कि या बुरा, उसके बारे में विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों का पालन करूंगा। उस व्यक्ति का बोझ उतर गया।
वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने अपना क्रोध छोड़ दिया और क्षमा का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सर पर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस व्यक्ति में बदलाव आया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें। हम सब जानते हैं कि क्रोध हमारे जीवन में विपरीत परिणाम ला सकता है, इसीलिए इसे संयमित रखना आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। बुद्ध ने क्रोध ऐसी आग है, कहा है क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा भी खुद भी जल जाएगा। यह बात हमें समझनी चाहिए कि क्रोध हमें नुकसान पहुंचाने के अलावा खुद को भी हानि पहुंचा सकता है। जब हम क्रोध में होते हैं हम निरंतर तनाव में रहते हैं, मन स्थिर नहीं होता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। क्रोध हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम गुस्से में अपने आसपास के लोगों से बदले की भावना रखते हैं और उनसे अन्यायपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। यह हमारे परिवार, मित्र और समाज में दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बिगाड़ सकता है। इसीलिए हमें क्रोध को संयमित रखना आवश्यक है। बुद्ध ने हमें दिखाया कि शांति और सुख का मार्ग क्रोध से होकर नहीं जाता है। वास्तविक शांति और सुख का मार्ग अंतर मन की स्थिति के माध्यम से प्राप्त होता है। बुद्ध भगवान ने हमें यह भी सिखाया कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और गलतियों को सीखना चाहिए। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारी अज्ञानता और दुष्कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने का मार्ग खुलता है। हमें आत्म संयम का विकास करना चाहिए और क्रोध को संयमित रखने के लिए ध्यान और मेधा का विकास करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्रोध हमारे जीवन के विपरीत परिणाम ला सकता है। हमें अपने आप को संयमित रखने की सामर्थ्य प्राप्त करनी चाहिए। हमें पश्चाताप करना और उससे सीखना चाहिए। हमें शांति और सुख की ओर बढ़ने के लायक और क्रोध को नियंत्रित करने के जीवन को अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। गुस्सा करके हम अपने सामने होने वाली चीजों को सिर्फ एक तरफ की नजर से ही देखते हैं और कई बार ऐसा व्यवहार हमें वह चीजों और नजरियों से दूर रखता है जो कठिनाइयों का सामना करने में सबसे जरूरी होते हैं। तो इसलिए मित्रों, आज एक ऐसा संकल्प लीजिए कि आज के बाद आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। वर्तमान में जिए एक छोटे बच्चे की तरह। एक छोटा बच्चा होता है, उसका पेट भरा हो, उसे दूध पिला दीजिए, वो हमेशा खेलता रहता है। उसे नहीं पता होता है मम्मी पापा से झगड़ा है कि पापा का पड़ोस में झगड़ा है, कुछ नहीं पता है। वह पड़ोसी के घर भी जाएगा, दुश्मन की गोद में भी जाएगा, वह हमेशा हंसता खेलता रहेगा। इसलिए दोस्तों, वर्तमान में जीजिए, देखिए आपके जीवन में खुशियां भर जाएगी। चलिए मित्रों, अब जानते हैं आज की स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। मित्रों, जैसे आप लोग जानते हैं, हमें अपने शरीर की भी देखभाल करनी चाहिए। अगर हम अपने शरीर की सही तरीके से देखभाल करें तो हम बीमारी को 100% दूर कर सकते हैं। ऐसा हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में भी है, जैसे कि हम आप जानते भी हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा, फेफड़ों में जमी हुई गंदगी कैसे बाहर निकालें। जी हाँ दोस्तों, हमारे फेफड़े में भी गंदगी जमा होती है, हाथों में भी गंदगी जमा होती है, नसों में भी गंदगी जमा होती है। जैसे एक कपड़ा आप पहनते हैं, उस कपड़े को हमेशा साफ सफाई करके पहनते हैं, प्रेस करके पहनते हैं। और खास करके अगर आपने सफ़ेद कपड़ा पहना है तो आप उसे बहुत बचा के चलते हैं।
तो दोस्तों उसी तरह से हमारे शरीर है, हमें अपने शरीर को ही साफ सफाई करनी चाहिए। दोस्तों हमारा शरीर क्यों बीमार होता है, इसे जानने के लिए पहले जानते हैं हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, फिर जानते हैं फेफड़ों में गंदगी कैसे जमा होती है, इसके क्या उपचार है, ये भी जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, किसी भी जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तभी हमारा शरीर भी बीमार पड़ता है। तो ये जानने की ज़रूरत है जो भी प्रोटीन्स विटामिन हो, हमें अच्छे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ता है तभी हमारे शरीर में कोई विकार होता है। जैसे शरीर का अगर वात दोष बढ़ गया तो शरीर में 50 से 60% बीमारी होगी। शरीर में जब पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। शरीर में जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं, यानी 100% बीमारी जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी होता है। तो हमारे शरीर के 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें उन्हें हमें नहीं खाना है, तो उस पर अभी चर्चा करेंगे, बस हम बीमार ही नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों पहले जानते हैं कुछ फेफड़ों के बारे में, अपने शरीर के अंगों के बारे में, फिर जानेंगे इसमें कचरे क्यों जमा होते हैं। हमारे आपके शरीर का प्रत्येक अंग कोशिकाओं से बना है और उन सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपके फेफड़े श्वसन तंत्र का मुख्य हिस्सा होते हैं जो आपकी सांस लेने में मदद करते हैं। फेफड़े स्पंजी हवा से भरे अंगों की एक जोड़ी है जो छाती, चिस्ट के दोनों ओर स्थित है। आपको जीवित रहने के लिए फेफड़ों का सेहतमंद रहना और ठीक तरह से काम करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वायु प्रदूषण, धूम्रपान, हानिकारक रसायनों, धूल, मिट्टी और लगातार ठंडी शुष्क हवाओं के कारण आपके फेफड़े में टॉक्सिन जमा हो जाती है, टॉक्सिस, जिसको बाहर से फेफड़ों को भारीपन, जकड़न और सूजन भी महसूस हो सकते हैं और गंभीर बीमारी जैसे कैंसर के भी कारण होने का खतरा बना रहता है। इन दिनों बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल और अनहेल्थी खान पान के कारण इंसान का शरीर बीमारियों का घर बनता चला जा रहा है। प्रदूषण और खराब वातावरण के कारण लोग फेफड़ों की समस्या से परेशान रहते हैं। हवा में फैले प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है, जिस कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। दरअसल आजकल ज्यादातर लोग फेफड़ों की बीमारी से परेशान। फेफड़े अस्वस्थ होने से सांस से जुड़ी कई तरह की गंभीर बीमारियां जैसे अस्थमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक और निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए समय समय पर फेफड़ों की गंदगी को बाहर निकालना आवश्यक होता है। अगर आपके फेफड़े में भी गंदगी जमा है और आप अक्सर इन समस्या से परेशान रहते हैं, तो दोस्तों आज आपको फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी बताएंगे। कुछ घरेलू उपाय। अब हम जानते हैं फेफड़े में जमा होने का क्या प्रमुख कारण है। दोस्तों हमने जैसे बताया आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ। तो दोस्तों जब आपके शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है तभी आपके फेफड़े में टॉक्सिटी जमा होती है। अगर जैसे कफ दोष बढ़ गया है तो कौन कौन से उसके लक्षण हैं, चलिए जान लेते हैं। कफ रोग बढ़ने के लक्षण: बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, छींक आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पर पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर, किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, आंखों के नीचे कालापन, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सूजा, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भ नली का चौक होना, कमजोरी, अंधाणु आदि। ये सारे दोस्तों हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे कफ रोग के लक्षण हैं। अगर इसमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो जान लीजिए आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। दोस्तों अब कफ जो बढ़ा हुआ है, कफ हमारे शरीर में कफ का एक निर्धारित स्थान भी है और कफ का निर्धारित स्थान जो है दोस्तों ये हृदय से सर तक कफ का स्थान होता है। हृदय से कफ
सार्थक कफ का स्थान होता है। अब चलिए दोस्तों, ये हम जानते हैं हमें क्या नहीं करना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाने से ये सब चीजें बढ़ना है। जैसे आपको सूर्य की धूप में भी बैठना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे हमने कहा कफ दोष को बढ़ाने वाले, तो यहाँ पे हम जानते हैं कफ दोष को बढ़ाने वाले फेफड़े में जमा गंदगी होने का क्या कारण है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है आपका प्रदूषण या प्रदूषित वातावरण। तो आप कम से कम भीड़ भाड़ वाले जहाँ पे गाड़ियां ज्यादा चलती है वहां से बचे, धूल मिट्टी जहाँ पे हो वहां जाने से बचना होगा। और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, धूम्रपान, अल्कोहल कर रहे हैं, इससे दूरी बना के रखना होगा। और कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सारी चीजें, जितनी भी ठंडी चीजें, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खाना, कोई भी चीज हमें नहीं लेना है। हमें रूम टेम्परेचर की चीज यूज करना है। इसके पीछे का भी साइंटिफिक कारण है। दोस्तों, हमारे शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस होता है, 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम इससे ठंडी वस्तु खाएंगे तो हमारे शरीर में जब ठंडी वस्तु जाती है तो दोस्तों कफ को बढ़ा देती है। तो प्रयास करिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर का नॉर्मल खाना खाइए। हमें कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना है अगर कफ रोग से बचना है। ये सारी चीजें आपको छोड़ देना है, खास करके सूर्य डूबने के बाद। जैसे कि आप देखते हैं आजकल कोई पार्टी में जा रहा है, पूरी रात पार्टी चल रही है, लोग पूरी रात ठंडा पानी पी रहे हैं, पूरी रात आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आइसक्रीम पूरी रात आप भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। दोस्तों, उस समय तो बच्चे अनजान हैं, उन्हें नहीं पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम उन्हें बीमारी का निमंत्रण दे रहे हैं। दोस्तों, इन सब से बचना है तो कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना है, धूम्रपान वाले स्थानों पे कम से कम जाना है। ये सारी चीजें हमें बचा के रखना है। और क्या बढ़ाते हैं, तली भुनी चीजें हमें नहीं लेना है, कम से कम मात्रा में लेना है। अब हमें करना क्या है, हमें खाएं क्या, हरी साग सब्जी खूब खाएं, फल खाएं, फ्रूट्स खाएं, और दोस्तों बीन्स खाएं, अंकुरित करके हमें बीन्स खाना है। ये सारी चीजें करना है। और डेली रूटीन में आपको रोज 2 घंटे का समय निकालना है। सुबह 5 बजे उठ जाना है, उठने के बाद 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का आपको समय निकालना है। इस 2 घंटे में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। तो जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे उस समय सूर्य की धूप निकल आएगी। तो कम से कम आपको आधे घंटे रोज सूर्य की धूप में बैठना, आधे घंटे। तो जब आप सूर्य की धूप में बैठते हैं तो सूर्य की धूप में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपके शरीर की हड्डियां मजबूत होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो आपको सूर्य की धूप में बैठना है आधे घंटे डेली। खाना हमेशा ताज़ा खाना है, रूम टेम्परेचर का पानी प्रयोग करना है। और सोते समय अपने पैर के तालू में दोस्तों सरसों का गर्म थोड़ा गुनगुना तेल करके रोज लगाना है। इससे दोस्तों आपके अच्छे से नींद भी आएगी। अब दोस्तों, कुछ आज हम उपाय बताएंगे, घरेलू उपाय, जिसमें आप करके जो आपकी टॉक्सिटी जमा है उन्हें बाहर कर सकते हैं। जो फेफड़े में गंदगी जमा है, बलगम कफ जमा है, इसे बाहर कर सकते हैं। पहला क्या है, गर्म पानी लेना है और उसी में डाल देना है। पानी लीजिए, कितना, आधा लीटर, 2 गिलास से 1 गिलास पानी लीजिए और उसी में डाल दीजिए 6-7 तुलसी की पत्ती, आधा चम्मच अजवाइन डाल देना है। जब पानी उबलने लगे तो इसकी भाप लेना है। इसकी जब आप सोते समय, रात को सोते समय लेटने जाइए तो इसका भाप लीजिए। भाप लेने से क्या होगा, आपको बड़ा राहत मिलेगा। अंदर जो कफ जमा है आपके फेफड़ों में निकल के बाहर आ जाएगा। पहला है। दूसरा है दोस्तों, आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम डेली करना है, 15 से 20 मिनट। अनुलोम विलोम कैसे करना है, ये आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और तीसरा उपाय आपको क्या है दोस्तों, 1 कप पानी लेना है, उसमें 6 तुलसी की पत्ती, 3 से 4 दाना काली मिर्च का और 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा अदरक का डालना है। 2 टुकड़ा पीपल डालना है, पीपल मार्केट में मिल जाएगी। 2 पीस लौंग डालना है। ये सारी चीजें डाल के आपको रख देना है। जब पानी गल के आधा हो जाए, मतलब 1 कप पानी है, जब जल कर आधा हो जाए, आधा कप रह जाए, तो सुबह शाम इसे आपको पीना है।
अब इसे पीना है, अगर आपको शुगर है तो शहद मत मिलाइएगा, नहीं तो इसी में 1 चम्मच शहद या हनी आप मिला लीजिए। शहद या हनी, वैसे भी हनी अगर शुद्ध है तो पी सकते हैं। तो इसे आप मिला करके पी लीजिएगा सुबह शाम। 3-4 दिन आपके जो फेफड़े में कफ जमा हुआ वो बाहर आ जाएगा। और दोस्तों एक सलाद है, इस सलाद को रोज आप खाइएगा, लेकिन जब भी सलाद खाइएगा सूर्य डूबने के पहले ही खा लीजिएगा। सलाद में क्या क्या होगा, आपका गाजर होगा, चुकंदर, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, जीरा का पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर है, और काला नमक है, अजवाइन आधी चम्मच होगी, काली मिर्च 2 चुटकी डाल दीजिएगा। अब आपको सलाद कितना लेना है, सलाद मित्रों हमें खाना चाहिए जितना हमारा वेट है। जैसे हमारा वेट 50 किलो है तो 5% यानी 250 ग्राम। वेट हमारा अगर 60 किलो है तो उसका 5% 300 ग्राम सलाद खाए जाते हैं। तो जो चीज़ें हमने बताया उसी हिसाब से अपना नाप के हिसाब से सलाद काट करके इसे रोज दोपहर में एक बार जरूर खाइएगा। तो इसमें जो चीज़ें मिली है जैसे चुकंदर है, टमाटर है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, अजवाइन है, ये सारी चीज़ें क्या करेगी, ये सारी चीज़ें टॉक्सिटी को बाहर कर देगी, यानी कि आपके आंतों की भी सफाई कर देगी, फेफड़े की भी सफाई कर देगी, ऊपर से आपके शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर है। दोस्तों सलाद खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस सलाद को ज़रूर खाइएगा। और रात में सोते समय एक उपाय करना है, रात में सोते समय 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होना चाहिए, गाय या भैंस का कोई भी हो, दूध घर का हो, पैकेट का दूध नहीं होना चाहिए। उसी दूध में आपको डालना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर। दोनों पाउडर डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। अब उबालने के बाद यही रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और इसको पीने के बाद पानी उनी नहीं पीना है, और इसे पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, जिससे पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए। तो दोस्तों इस उपाय से आपका क्या होगा, शरीर में करक्यूमिन टाइप का क्या पाया जाता है, एक प्रकार का तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है। और दालचीनी दोस्तों कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है, तो ये आपके फेफड़ों को डिटॉक्स करके आपके शरीर को भी डिटॉक्स कर देगा और शरीर को शक्तिशाली बना देगा। तो दोस्तों ये उपाय अपना करके आप अपने फेफड़ों की पूर्ण रूप से सफाई कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ व हेल्दी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मित्रों।